अगर ससुराल में आपको रहना है और सबका दिल जीतना है तो कैसे जीते हो? ऐसे ही जीता जा सकता है। अब ससुर की निगाह में यहाँ बहुरिया बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर। अब तो जो है और सी देवियां कहे लागी लागत है का कुछ कम दिखाते हैं। महादेव इधर बैठे हैं, आरती उधर उतारे परी है। खैर फिर ए बिटिया इधर न, अब पार्वती जी की आरती उतारो। उसने मूर्ति की तरफ आरती नहीं उतारा, सासू की तरफ मुड़ गई। जय हो सासू अम्मा की जय हो, तुम है तो हमारी अम्मा हो। अब जो है वहां पर जितनी भी देवियां थी मारू गुचपुच करे लागी, लागत है या अंधेरू है और हमका लागत या बहिरू है। बहिरी लागत है कुछ कम सुन पावत है। अब वो सुन रही है, घूंघट डाले है लेकिन सबकी बातें सुन रही। बुराई कर रही बहुरिया, बुराई कर रही बहुरिया। जिंदा लोगों ने सेवा कर रही तो वो बुराई कर रही है, जरा विचार करें। फिर उसके बाद उसने थाली हाथ में पकड़ी है और देविया कहा लगी सुनो अब तनी इधर भगवान विष्णु के आरती उतार लो। वो तुरंत मुड़ गई और भगवान विष्णु की नहीं अपने पति देवता की आरती उतारे लागे। ओम पति परमेश्वराय नमः। सबे कहे लागी बहुरिया या पागल है, कुछ हटी है हटी है। और जैसे ऐसी बातों को सुना तब तो घूंघट डाले ही थी बड़ी जोर से। मार तवाए गए, कहला सुनो अंधेरी हो तुम, बहरी हो तुम, और सुनो पागल बता रहे हो तुम, पागल बता रहे हो, पागल हो तुम। सुनो मैं तुमको समझाती हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ, गवार नहीं हूँ। सुनो हमारे माता पिता ने बतलाया है कि घर ही को मतलब मंदिर समझिए। अब वो देवी कहती है घर हे मंदिर बनैबे, अरे मंदिर हम काले जइबे। पूजैना जइबे बहिनी पूजैना जइबे, घर हेमा मंदिर बनैबे। ओ दीदी सुनती हो, घर हेमा मंदिर बनैबे, बाहर हम पूजैना जइबे। सास मोरी देवी ससुर महादेवा, सास मोरी देवी ससुर महादेवा, और पति का ईश्वर बनैबे। भैया बहरी लाल वो कहती है पति का ईश्वर बनैबे, बाहर हम पूजैना जइबे। क्या बात है। क्या बात तो ऐसी देवियां संसार में आज भी है जिनके विचार बहुत ही सुंदर है। अगर ऐसे विचार हमारी बहनों के हर घर में हो जाए
तो झगड़ा लड़ाई काहे के? और आजकल देखो जहाँ देखो सास बहुरी जगह निपटता ही नहीं है। चाहे जितनी बहुरिया बढ़िया हो, चाहे जितनी सासू अम्मा ठीक हो, लेकिन खटा पटी हुई उनका देखे बरी जाती हुई। यानी ये जलन हटा दो, सारी जलने हटा दो। आज सीता मैया ने क्या किया है? सीता मैया से आप लोग सीख ले। सीता मैया ने क्या किया? माता अनसुईया के चरणों को पकड़ करके अपने मस्तिष्क में लगाया। अनसुईया के पद गए सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। यहां पर शोभाई में एक शब्द ऐसा आया है, अनसुईया के पद, पद यानी पद कमलों को तो पकड़ा ही है। अनसुईया के पद गह सीता, और मिली तो है ही है। उसके बाद एक शब्द तुलसी बाबा जी ने लिखा है, मिली बहोरी सुशील विनीता। बहोरी का मतलब क्या है? खाली बहोर शब्द की व्याख्या करना है, एक शब्द की केवल व्याख्या है। बहोर का मतलब है दोबारा। बहोर क्या मतलब है भैया? दोबारा। आज जैसे मिली है ऐसे माता सीता जी कबहू पहले मिल चुकी हैं, लेकिन कौन से भेष में, किस रूप में मिली है, कहाँ मिली है, कैसे मिली है? आइए थोड़ा सा भाव है, थोड़ा पूर्व जन्म की हम कथा की ओर आपको लेकर के चल रहे हैं। जिस समय एक बार की बात, उमा रमा ब्रह्माणी तीनों देवियां एक जगह पर बैठी हैं और गुमसुम बातें करने लगी। कैसी बातें? लक्ष्मी जी कहने लगी, है बहने देखो हमसे बड़ी कोई सती और है ना है। तो ब्रह्माणी बोली, तुम कहा? मैं सती हूं। मैं इस प्रकार से भवानी, ब्रह्माणी, लक्ष्मी तीनों देवी आपस में बतवा रही कि मैं सती, मैं सती, मैं सती। याद रखना, जिन भक्तों को अभिमान में घिरा है तो समझ लो उसका कल्याण नहीं होना है। कि हुआ जिसको मैं उसको मैंने गिराया, हुआ जिसको मैं उसको मैंने गिराया। जाने कितने लोग मैंने दिखाया। को मैंने दिखाया। अभिमान कहते, अभिमान होता है दो प्रकार का भैया। भैया अभिमान होता है दो प्रकार क्या, समझ लो आप सब लोग। एक होता है अभिमान लोगों को अपनी ताकत पर, अपनी सूरत पर, अपने धन पर। लेकिन याद रखना, जो शुद्ध जन धन पे इतरावे उसे अभिमान कहते हैं, और लगावे जो धर्म में धन उसे धनवान कहते हैं। धनवान होना है, धन तो बहुत भरा है, लेकिन भगवान के पास जाते तो कहा चलो यार हाथ जोड़े लो काम चले जाए। तो ऐसे धन से क्या फायदा, वो धनवान नहीं हो सकता प्यारे। तो आइए ध्यान दे, तीनों देवियों को अभिमान सताए है। अभिमान की बात चल रही है। आज तीनों देवियां मैं कर रही हैं, और इतने में वहां पर कौन आने वाले हैं? एक बार उनके नाम का जोरदार जयकारा लगा दे। बोले देव ऋषि नारद महाराज की।
नारद बाबा का काम क्या है? हर समय भजन करना और एक दूसरे को भजन करवाना। वो अपना बड़ा सुंदर सा गीत गाते हुए आ रहे थे, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अरे जो नारायण नाम लेती है, जो नारायण नाम लेती है, जो नारायण नाम लेती है, अरे पाप होई उसके छारायण। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। वाह! नारायण नारायण करते हुए नारद बाबा जब उन देवियों के पास में पहुंचे तो लक्ष्मी जी, ब्रह्माणी, भवानी कहे लगी आओ 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 बेटा हमारा फैसला कर दो। नारद ने कहा माते कैसा फैसला कर दे हम? का नाम? मेवालाल जी की तरफ से 21 मुद्रा का योगदान, जगदीश जी की तरफ से खतवनी सराय से 11 मुद्रा का योगदान आया दरबार में। मां भगवती कल्याण करेगा। मेरे प्यारे सज्जनों, नारद ने कहा मैया कैसी बातें यहां पर हो रही हैं? भवानी कहती हैं बेटा हम तीनों में एक बात उठी है, मेरा मत है मैं सती हूं, तुम्हारी माँ का मत है वह सती है, लक्ष्मी जी का मत है कि वह सती है। अब ये बात आपस में तुल नहीं पा रही कि सबसे बड़ी हकीकत में सती कौन है, इसलिए अब तुम आ गए हो तो तुम्हें बता दो कि सबसे बड़ी हम तीनों देवियों में यहाँ कौन सती है। नारद बाबा 2 कदम हटे पीछे हंसने लगे और कहने लगे नारायण नारायण। सुनो कहा कैसी कह दो, झूठी झूठी की साची साची? ब्रह्माणी ने कहा बेटा जब फैसला करने के लिए कोई बुलवाया जाता है तो सत्य कहने के लिए, झूठ कहने के लिए नहीं, इसलिए सही सही बताओ कि हम तीनों देवियों में सबसे बड़ी सती कौन है। नारद बाबा कहा लग तो सुन लो तुम तीनों देवियों में यहाँ कोई सती है ही ना है। जैसे कहा तुम तीनों देवियों में कोई सती नहीं है तो तीनों देवियां झुलझुला गई। अब मार गुस्सा कहा लगी अच्छा यानी हम देवलोक में रहने वाली हमको सबको आपने फेल कर दिया है बेटा, आखिर कौन है? नारद ने कहा सुनो इस समय सती सिर्फ एक ही है। कौन? मृतलोक में रहने वाली अत्रि महाराज की धर्मपत्नी माता अनुसुईया। ओहो, जब माता अनुसुईया का नाम लिया तो तीनों देवियां मारे नाराज हो गई, क्योंकि बहनन में यहाँ खास आदत होते है। कोई कह अगर तुम तारीफ कह दे हो, नेताजी घर में तारीफ न करो कब हो ज्यादा नहीं झगड़े शुरू। कोई दिन हमरन हो आई जाओ और तनिक तारीफ कह दे हो, पंडित ने बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया भोजन बना के दे, बस इतना ही कहो जाओ हिया का करे आए हो, हैं जाओ हिया का करे आए हो। झगड़ा तुरंत शुरू, क्योंकि मोहे न नारी नारी के रूपा पन्नगार यह चरित्र अनुपा। बहन चाहे जितनी सुंदर जा रही हो और दूसरी बहन उसकी तरफ देखी तो का प्रशंसा करी, मुंह मटकौती का हमसे बढ़िया है, यानी का हमसे बढ़िया है। तो देखिए ये नारियों का स्वभाव होता है। स्वभाव तीनों देवियां मार झुलझुलाए कि हाँ नारद बाबा पर क्रोधित हो गई, लेकिन चली गई अपने अपने लोग। तीनों देवियां जब अपने अपने पतियों के पास में पहुंची, भगवान समझ गए लक्ष्मी के रे मनमा का है,
भगवान समझ रहे हैं। जब भाई मनई मतलब मनई के रे मनमा का है, अम्मा बहनी तो जान जाती हैं। कबो कबो देखो अम्मा बहनी के यहाँ जो डांट दो तुम्हारे पुनपुना बजावे लगती है, कहे लगती जानी थे तुम्हारे मनमा का है जानी थे तुम्हारे मनमा का है, मरी हो मार डारो। हाँ भैया, तो ऐसे आज भगवान भी समझ गए कि लक्ष्मी जी के मन में कोई ग्लानि है। हे देवी क्या बात है, कुछ तो बोलो, आंखें खोलो, कहीं जाओ आज कुछ पूछो ना कहा क्या हो गया देवी? लक्ष्मी जी कहे लगी का होगा है? अरे मैं ब्रह्माणी भवानी तीनों देवियां बैठी थी एक जगह पर, एक बात उठी, मैंने कहा मैं भी सती हूं। भवानी कहे लगी हम सती हैं, लेकिन ये बात आपस में तुल ही जब पाई तो नारद बाबा है, हम लोगों ने उनसे जब पूछा तो नारद ने हम तीनों देवी क्या पत्ते साफ कह दे, कहा लाग तुम तीनों में यहाँ कोई सत्यन्याय है। एक मृत्युलोक में माता अनुसुईया है जो अत्रि महाराज की धर्म पत्नी है, उसको सती बतलाया है, तो मैं नहीं मानती। जाओ या तो परीक्षा ले जाए और या फिर झगड़ा ठना रही। भैया नारद ने तीनों घर में झगड़ा लगवाया है, तीनों घर में। जो गति भगवान विष्णु की है सोई गति भोले बाबा की है। उधर भवानी मुंह फुलाए बैठी है भवानी मुंह फुलाए बैठी, भोले बाबा पूछने लगे क्या बात है देवी? और पति पत्नी में जब झगड़ा हो जाता है तो समझौता नहीं हो, समझौता हो जाता है। कैसे होता है 2 मिनट में इसको भी आप समझ लीजिएगा। एक भैया जी रहे, उनकी पत्नी आपस में बड़ा प्रेम था। एक दिन कुछ आपस में टुंड फुस हो गए तो पति महाराज का काम करें, गुस्साई गए, कहीं हमारी बात कुछ बनाए नाज। पत्नी कहा तुम्हारी तो ऐसी आज मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, सारा दिन हो गया। और पति मार बेचारे झुरान जाएं, पति झुरान जाएं, क्योंकि उनका कामों काज करे, सोचे लाग कहीं है नहीं। लेकिन जब शाम हो गई धीरे धीरे 5 बजने वाला, पत्नी तस मस चिपके बैठी, आंखी जो है बोगा तना बनाई लो बनाई लो बनाई लो पति कहने लगे कहूंगा है नहीं, उठाया हसिया खुरपा, खेतों की तरफ गए, 2-4 गन्ना तोड़ने, एक दादा खाए, लेकिन भूख कहूं जाए वाली गन्ना से अघाने में कहा गन्ना बढ़िया लागत, खूब चके हो गन्ना चूसो, क्यों बाबा जी तो ज्यादा जो है फायदा करते हैं। लेकिन भूखे में गन्ना नहीं सुझाई दी, लेकिन सोचे लाग कोई बात नहीं, झगड़ा लड़ाई अपनी जगह पर है, लाओ ले चली 2 गन्ना, 2-3 गन्ने तोड़े, अपनी पत्नी के लिए कंधे पर रख लिया। उधर पत्नी ने सोचा जब चले गए तो लाओ कुछ बना के धर दे, उठा खा लिया। उसने क्या किया, शेर भर आटा लाई, मारा और 2-3 ठिक्कर बनाया। ठिक्कर बनाने के बाद शिकारे पर रख दिया। पति महाराज मारो है, नाक फुलाए, अब आए रहे गन्ना वह कंधे पर रखे, आए और आंगन में खड़े हो गए, मार गुस्साए रहे। जब मन ही गुस्सा हो तो देखो घर में कहो अल्ली बल्ली सो क्या कई लाग है, तो लेहे वह गन्ना और बड़ी जोर से आंगन में दिया डाल, और मार तवाग बोले ना हमरे बोला चाली ना हमरे कोई, और आंगन भी यदि गन्ना परे खाए ले चाहिए कोई। अब पत्नी मुस्कान देखो, पहले झगड़ा कर तो कई मार गुस्सा तो है अब बोल चाल करने का ढंग देखिए। पति ने कहा जो, उसका जवाब पत्नी ने दिया। वह कहे लगी सुनो आंखी हमारी तरफ बुग्गा तना ना दिखाओ, सुन ले हमरे ना हमरे बोला चाली ना हमरे कोई, और छीके पर 2 रोटी धरी खाए ले चाहिए कोई। बात बराबर हुई। पति महाराज भूखे रहबे करे, हकर हकर करत रहे, तुरंत जो है गुस्सा दूर हो गए, और हाथ पैर धोए 2-3 ठिक्कर पहन, तब जाके आत्मा तृप्त भय, और वही उठी गन्ना चूसे लगी, लो बोल चाल हो गए। तो पति पत्नी का झगड़ा किस बात पर हो जाता है, ये तो या तो पत्नी जाने या मन ही जाने।
भैया भोले बाबा के वहां वही दशा है। ब्रह्माणी ब्रह्मा जी से रुष्ट है। मार बताते हैं ब्रह्मो जी का हैला का बात है। अब तीनों देवता परीक्षा लेने के लिए कहा जाएंगे। ध्यान दे, बात जोरदार जयकारा लगा दे। बोले सती अनुसुईया की। हाँ हाँ उठाए कहा जयकारा लगाओ। हाँ बोले ब्रह्म बाबा महाराज की। बोले बंजारा बाबा की। क्या बात है। भगवान विष्णु कहने लगे अगर तुमको कोई शंका है तो मैं परीक्षा अवश्य लूंगा। भगवान विष्णु चल देते हैं माता अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए। प्यारे सज्जनों, इधर जब भगवान चले विष्णु जी तो आगे कौन मिल गए? भोले बाबा। बहु नंदी पर सवार टिक 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 मारे भाई खटपट 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 खट नंदी पर सवार चले आ रहे हैं। भगवान विष्णु को जब देखा, प्रणाम महाराज प्रणाम। कहाँ चले हो नारायण? भगवान कहा तुमका नाय मालूम है जौन दशा हमारे है हमका लागत तुम्हारी वही दशा है। कहाँ चले हो भोलेनाथ? अपना हाल बताओ, मैं तो परीक्षा के लिए जा रहा हूँ। भोले बाबा कहा लाग वही दशा हमारी है। चलो एक से भले दो। अब जब दोनों भगवान आगे बढ़े तो उधर देखा ब्रह्मो जी मारदारी हिलावत चले आवे। भोले बाबा ने पूछा जगत के रचयिता कहाँ चल रहे हो महाराज? कहा हमसे पूछ रहे हो? तुम दोनों जने कहाँ चल रहे हो? है? कहते हैं एक गजल की लाइन बोली गई है कि दर्द पिन्हा तो क्या करे कोई, दर्द पिन्हा तो क्या करे कोई, मर्ज हो तो मर्ज हो तो मर्ज हो तो दवा करे कोई, मर्ज हो तो। मर्ज हो दवा करे कोई, दर्द पिन्हा को क्या करे कोई, मर्ज हो तो दवा करे कोई। कहते कोई मर्ज हो